हेलो क्लास 7th स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। इसको कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम आपको बताएंगे ये बताएंगे कि जो इमेज कैसे बनती है स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, तो पहले हम बताएंगे कि कॉनकेव मिरर से कैसी इमेज बनती है, फिर उसके बाद हम बताएंगे कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनती है। तो इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाता है? रियल इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। और देखो बेटा एक सेकेंड, इसमें आपको बताया हुआ है। ठीक है, रियल इमेज रियल और ये कैसे बनती है। ठीक है, देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो काफी दूर रखा है। कहाँ रखा है बेटा? मिरर से काफी दूर। तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, और कैसी इमेज बनती है मिरर में? रियल। रियल मतलब जिस इमेज को हम स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। जैसे इस एक्टिविटी में दिखाया हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट यानी कि कैंडल है वो काफी दूर रखी हुई है। ठीक है, ये काफी दूर रखी हुई है कैंडल। और ये जो सामने का ऐसा मिरर है कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसकी जो इमेज है यहाँ पर बन रही है। ठीक है, ये आपको दिख रही है 32 तरीके से। और देखो ये जो आपको जो इसकी कैंडल की जो बत्ती है ऊपर की ओर भी दिखा, ऊपर की ओर ना बेटा, ये लो अब इसमें नीचे की ओर आ रही है, ना उल्टी बन रही है ना इमेज। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं इस चीज का? उल्ट। यानी किसी इमेज का उल्टा बनना तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। हाँ, और छोटी साइज में बनती है, जितनी बड़ी ये मोमबत्ती उससे छोटी बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमनिस्ट, मतलब छोटी चीज, छोटी इमेज बनना। अब यहाँ पर हमने स्क्रीन लगाई हुई है तो उस स्क्रीन पर इमेज बन रही है, तो ये इमेज कैसी है? रियल है। ठीक है, अगर ये जो इमेज है, हमने जो पर्दा लगा रखा है व्हाइट कलर का, अगर इस पे नहीं बनती तो ये कैसी इमेज होती? वर्चुअल इमेज। कैसी बनती बेटा? ये वर्चुअल इमेज। लेकिन ये वाली इमेज कैसी है? रियल इमेज। ठीक है, तो इसमें दिखाया हुआ, ये बताया हुआ है इन्वर्टेड इमेज बनेगी यानी कि उल्टी। और कैसी बनेगी? मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत छोटी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है मिरर से, तो उस पर डिपेंड करता है इमेज का। रियल बनेगी, सीधी, सॉरी उल्टी, इन्वर्टेड एंड रियल मतलब जो स्क्रीन पर आ सकती है, या फिर कैसी बनेगी? वर्चुअल यानी कि जो स्क्रीन पर नहीं आ सकती, और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, जो रियल इमेज होती है जो स्क्रीन पर आती है वो हमेशा उल्टी होती है, और जो इमेज स्क्रीन पर नहीं आती वो हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। ठीक है, तो रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है? इन्वर्टेड। और जो वर्चुअल इमेज वो कैसी बनती है बेटा? इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो जो मैंने बताया है। अगर हमारी इमेज स्क्रीन पर आ रही है तो वो रियल होती है। ठीक है, और वो कैसी बनती है बेटा? उल्टी बनती है। और हमारी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं आती वो कौन सी होती है? वर्चुअल होती है, और वो कैसी होती है बेटा? सीधी होती है, इरेक्ट। ठीक है, आइए समझ में आया आपको। अब इसके बाद हम बताते हैं कि इंफॉर्मेशन ऑफ इमेज की, ये बता रहा है हमें इमेज के बारे में। चार डिस्टेंस, चार डिस्टेंस हम कैसे कैसे लेंगे? देखो हमने आपको अभी बताया था मिरर का जो फोकस पॉइंट होता है, बताया था ना। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, मान लो ये मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल एक्सिस होता है और ये पोल होता है। यहाँ पर ये फोकस पॉइंट है। ये फोकस पॉइंट है ना जहाँ पर ये, और इसका डिस्टेंस मिरर से क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा बेटा? ये फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो ये डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए वेरी फार डिस्टेंस, हम चार डिस्टेंस डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट की मिरर से। कौन सी डिस्टेंस है पहली? वेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब जो फोकल लेंथ से बहुत, फोकस पॉइंट से बहुत बहुत दूर है, यानी कि ये फोकस पॉइंट है तो इससे बहुत दूर है ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, यहाँ पर कहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, अब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन ट्वाइस द फोकल लेंथ। देखो ये फोकल लेंथ है, ये इसकी दुगना हो गया ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या कहलाता है बेटा? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ का मिरर से डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ द मिरर। क्या होते हैं बेटा? ये रेडियस ऑफ मिरर। अगर ये जो मिरर आप देख रहे हैं एक स्फेयर का पार्ट है, किसका पार्ट है बेटा? ये अगर आप इस मिरर को पूरा बनाओ तो एक ही स्फेयर बनता है, बनता है नहीं बनता है? ये स्फेयर इस तरीके से स्फेयर बनता है। तो इस मिरर का जो ये सेंटर से डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। यानी कि 2f कहाँ पर होगा? उसका दुगना सेंटर से। ठीक है, तो दूसरी इमेज डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे? ऑब्जेक्ट एक तो बहुत दूर है फोकस से,
दूसरा क्या है, फोकल लेंथ से जो दुगनी डिस्टेंस है यानी कि 2f उससे दूर है, ठीक है। और तीसरा हम क्या लेंगे, बिटवीन द फोकल लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चौथी हम लेंगे लेस देन फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस है तो यहाँ पर। तो 4 जगह हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। पहला केस कौन सा है बेटा, कि फोकल लेंथ से बहुत ज्यादा दूर है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे। दूसरा केस हम जो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ही इसका ट्वाइस दुगना ही है, इसके यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, फोकस पॉइंट और 2f यानी कि ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बीच ऑब्जेक्ट है। और चौथा पॉइंट क्या होगा, फोकस पॉइंट और जो मिरर है उसके बीच का, उसमें बीच में कहीं भी हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इसके 4 केसेस के हम बताएंगे कि इमेज कैसे कैसे बनती है। नंबर फर्स्ट केस है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार ऑफ, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है बहुत बहुत ज्यादा दूर है। यानी कि बेटा कौन सा केस है, यानी कि फोकस पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर है ऑब्जेक्ट, यानी कि ये वाला केस है। बोली बात समझ में आ गई, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर बनता है, लिखा हुआ है जब ऑब्जेक्ट इज एट अ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी कि जो उसकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, छोटी बनेगी। और कैसी बनेगी, उल्टी, यानी कि उल्टी बनेगी। छोटी है तो डिमिनिश्ड, उल्टी बनती है तो इनवर्टेड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज एट द फार ऑफ डिस्टेंस, जब बहुत ज्यादा दूर होगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कैसी बनेगी, रियल मतलब स्क्रीन पर कैप्चर हो जाएगी। इनवर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर का है तो उससे बहुत छोटी, जैसे कि यानी कि 20 सेंटीमीटर तक बहुत छोटी इमेज बनी। तो इतनी बड़ी कैंडल हमारी है और इतनी छोटी सी बन रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो है एक्टिविटी किसकी है कि इमेज फॉर्मेशन जो होती है कॉनकेव मिरर से रियल होगी और स्क्रीन पर बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी, और वेरी स्मॉल इन साइज कब बनेगी कि जब ऑब्जेक्ट जो है वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, ठीक है। समझ में आई आपको ये बात। अब है आपका अगला केस, एग्जाम्पल दे रखा है, ये किसका दे रखा है, सन का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। जो जैसे सन है हमारा, ये हमने कॉनकेव मिरर लिया हुआ है, ठीक है। इसके आगे जब हम स्क्रीन लगाएंगे तो सन की एक बहुत छोटी सी इमेज बनेगी, गोला गोला सा बन रहा है ना, बन रहा है। तो यानी कि अब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक कॉनकेव मिरर हमारा, हम इसको सन के पास रखते हैं। यानी कि सन एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है, वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पर है, किससे, मिरर से। अब इस सन की इमेज आप अगर उस कॉनकेव मिरर के पास एक पेपर लेके जाओगे तो एक लाल लाल सा डॉट दिखाई देगा आपको, ठीक है, जहां पर रे इकट्ठी होंगी। तो यानी कि वो क्या है बेटा, इमेज है किसकी, सन की है। तो आप देखोगे वो इमेज बनती है ना, तो स्क्रीन पर कैप्चर हो जाती है तो रियल है, ठीक है। और बहुत छोटी होती है सन के साइज से, तो कैसे बेटा, वो डिमिनिश्ड। बोले बात समझ में आ गई। और इसका एग्जांपल ये भी है आप देखोगे ये सनरेज आती है वो कन्वर्ट होती है, इकट्ठी जाती है। जो सीट पेपर है ना वो थोड़ी देर बाद जल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेज इकट्ठी हो जाती है बहुत ज्यादा, उससे पेपर गर्म हो जाता है और गर्म होके जल जाता है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब उससे जो अगला केस है वो ये है, जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर है, अगर डिस्टेंस जो है ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ये फोकस पॉइंट है, ये फोकल लेंथ होगी, यानी कि इसका दुगना ये होगा ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि उससे ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ से थोड़ा ज्यादा है, यानी कि वहां पर ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है बेटा, प्लेस है, ठीक है। तो इसकी इमेज कैसे बनते हैं हम आपको इस एक्टिविटी में दिखाते हैं। देखो तो ये जो कैंडल है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ये कैंडल यानी कि ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या, मिरर है कॉनकेव। अब इसकी जो इमेज, पहले जो बहुत दूर था ऑब्जेक्ट, उस पे उसकी इमेज पास बनी थी, मिरर के बनी थी ना, तो स्क्रीन हमारी यहाँ रखी हुई थी। अब इस केस में स्क्रीन थोड़ी दूर रखी हुई है, ठीक है, दूर रखी हुई है ना, तो यानी कि जो इमेज बन रही है थोड़ा मिरर से ज्यादा दूर बन रही है ना। और देखो इमेज थोड़ी छोटी भी है और स्क्रीन पर कैप्चर हो रही है और ये उल्टी है, तो इन्वर्टेड बनेगी। स्क्रीन पर कैप्चर हो रही है तो रियल बनेगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी, ये चीज समझ में आई आपको। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट को हम ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रखें तो इमेज कैसी बनेगी बेटा, रियल, यानी कि स्क्रीन पर कैप्चर होगी। इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी। बोले चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको हमने इमेज फॉर्मेशन बताया। अभी इसके 2 केस और रहते हैं, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही।